हाँ जी, तो आपका बजट है टाइट लेकिन आपको नई गाड़ी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, कोई बात नहीं। आपको और हमको पता है कि आपका बजट टाइट है, लेकिन बाकियों को ये क्यों पता चलने देना है ना? इसलिए आज हम आपको बताएंगे 5 गाड़ियां 15 लाख के अंदर जिनके बेस वेरिएंट्स इतने तगड़े हैं कि बजट टाइट होने के बावजूद आपका पूरा पैसा वसूल होगा। और हमने कोशिश ये करी है कि इस लिस्ट में हम आपको ऐसी गाड़ियां बताएं जिनके बेस वेरिएंट से ही आपको एलईडी हेडलैम्प्स मिलते हैं या फिर एटलीस्ट एलईडी डीआरएल्स मिले, आपको एक अच्छा टच स्क्रीन मिले, आपके पास इंपॉर्टेंट फीचर्स मिले और सबसे ज्यादा जरूरी सेफ्टी मिले। वैसे हमने ये भी कोशिश करी थी कि आपके लिए एक अच्छी हैचबैक लेके आए, लेकिन ऐसा कोई बेस वेरिएंट मिला ही नहीं जो हमारी कैटेगरी में सही से फिट हो रहा था। एक और चीज, जब हम 15 लाख का बजट बोल रहे हैं तो वो है आपका फाइनल ऑन रोड बजट। तो अब लिस्ट को शुरू करें। पहली गाड़ी जो है वो है सेडान लवर्स के लिए होंडा सिटी का एसवी वेरिएंट। अब ये जो वेरिएंट है ये 12 लाख के आसपास से स्टार्ट होता है। ये एक्स शोरूम प्राइस है, लेकिन फिर भी आपका फाइनल बजट 15 लाख के ऊपर नहीं जाएगा। और इसमें जो आपको इंजन ऑप्शंस मिलते हैं वो है 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, और ये आपको मिलेगा एक मैनुअल गियरबॉक्स के साथ। अब इसमें फीचर्स क्या क्या मिलते हैं आपको बताते हैं। आपके पास एलईडी हेडलैम्प्स हैं, एलईडी टेल लैम्प्स हैं, एलईडी डीआरएल्स मिलते हैं। उसके अलावा आपके पास शार्क फिन एंटीना भी है। आपके पास 15 इंच के स्टील व्हील्स हैं। अंदर की अगर बात करें तो आपके पास 8 इंच का टच स्क्रीन मिलता है, एक सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले है आपके पास, 4 स्पीकर का साउंड सिस्टम है, ऑल पावर विंडोज है, रिवर्स पार्किंग कैमरा है, और इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपको भी अपनी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। और सेफ्टी की बात करें तो आपको बेस वेरिएंट से इसमें 6 एयरबैग्स मिलेंगे, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स मिलेंगे, आपके पास हिल स्टार्ट असिस्ट है, टीपीएमएस है एंड व्हाट नॉट, एवरीथिंग इज देयर ऑन द स्क्रीन। तो ये थी हमारी पहली गाड़ी। अब चलते हैं अगली गाड़ी की तरफ। अगली जो गाड़ी है वो है Hyundai Venue और उसका बेस वेरिएंट है HX2। अब ये जो वेरिएंट है स्टार्ट होता है 8 लाख से एक शोरूम प्राइस, और इसमें आपको इंजन ऑप्शंस मिलेंगे 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, आपको मिलेगा 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, और आपको मिलेगा 1.5 लीटर का डीजल इंजन, और ये सारे इंजन आपको मैनुअल गियरबॉक्स के साथ मिलेंगे। और अगर फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको एलईडी हेडलैम्प्स नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको मिलेगी एलईडी डीआरएल्स। पीछे आपके पास एलईडी टेल लैम्प्स हैं, शार्क फिन एंटीना है, रियर स्पॉइलर है, अंदर एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, और ये स्क्रीन जो है ये वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ आती है, तो आप वहां पे सॉर्टेड हैं पूरा। बाकी आपके पास स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं, आगे पीछे स्पीकर्स हैं, रियर एसी वेंट्स हैं, और आपको मिलेंगी ऑल पावर विंडोज। बस एक डिफरेंस है कि जो 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है उसके साथ आपको 15 इंच के स्टील व्हील्स मिलेंगे विद कवर, और जो डीजल और टर्बो पेट्रोल इंजन है उसके साथ आपको 16 इंच के डुअल टोन स्टील व्हील्स मिलेंगे। अब अगर सेफ्टी की बात करें तो इसमें भी आपको बेस वेरिएंट से 6 एयरबैग्स मिलेंगे, हिल स्टार्ट असिस्ट मिलेगा, आइसोफिक्स सीट माउंट्स मिलेंगे एंड व्हाट नॉट, एवरीथिंग इज देयर ऑन द स्क्रीन। अब अगली गाड़ी जो है ये भैया आप मान के चलिए कि ये बेस वेरिएंट्स की ना किंग है, क्योंकि अगली गाड़ी है किया सेल्टोस और इसका बेस वेरिएंट है HTE। अब ये जो गाड़ी है इसका स्टार्टिंग प्राइस है 11 लाख एक्स शोरूम, लेकिन इसमें आपको इंजन ऑप्शंस मिलेंगे 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मैनुअल गियरबॉक्स के साथ, और 1.5 लीटर का डीजल इंजन वही मैनुअल गियरबॉक्स के साथ। लेकिन एक छोटी सी बात है, जो डीजल इंजन है अगर आपको चाहिए तो आपको 15 लाख के ऊपर हल्का सा खर्चा करना पड़ सकता है ऑन रोड प्राइस में, लेकिन फिर भी वो निगोशिएबल है। अब देखते हैं इसमें फीचर्स क्या मिलते हैं। आपके पास एलईडी हेडलैम्प्स हैं, एलईडी टेल लैम्प्स हैं, एलईडी डीआरएल्स हैं, इसमें आपको 16 इंच के स्टील व्हील्स मिलते हैं, लेकिन ये इतने अच्छे दिखते हैं कि आपको देख के लगेगा ही नहीं कि भैया ये बेस वेरिएंट है। इसके अलावा आपके पास शार्क फिन एंटीना है, रियर स्पॉइलर है, फ्लश डोर हैंडल्स हैं, मतलब बेस वेरिएंट से आपको फ्लश डोर हैंडल्स मिल रहे हैं। अंदर अगर आप चलेंगे तो आपके पास हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है, 12 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, 10.25 इंच की टच स्क्रीन है, बाकी बहुत सारे फीचर्स हैं। आपको सारे फीचर्स अपनी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। और हाँ, सेफ्टी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। यहाँ पे भी आपके पास 6 एयरबैग्स हैं, टीपीएमएस है, हिल स्टार्ट असिस्ट है, आपके पास रिवर्स पार्किंग कैमरा भी है बेस वेरिएंट से ही। सोचिए बहुत बढ़िया बेस वेरिएंट है ये। अगली गाड़ी जो है वो है स्कोडा कोशाक और उसका बेस वेरिएंट है क्लासिक प्लस। अब ये जो वेरिएंट है स्टार्ट होता है 10.70 लाख से एक शोरूम, आपको मिलेगा 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मैनुअल गियरबॉक्स के साथ, और सेम इंजन आपको मिलेगा ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ। लेकिन ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के लिए आपको 15 लाख के ऊपर थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा ऑन रोड प्राइस में। फीचर्स देख लें। बेस वेरिएंट से आपको ऑटोमेटिक एलईडी हेडलैम्प्स मिलेंगे, एलईडी टेल लैम्प्स मिलेंगे, एलईडी डीआरएल्स मिलेंगे, 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिलने वाले हैं आपको, 7 इंच का टच स्क्रीन मिलेगा, अंदर सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, सनरूफ भी मिल रही है आपको, रियर एसी वेंट्स है, रियर स्पॉइलर है, चारों विंडोज पावर्ड हैं, और आपके पास एक्चुअली एक फंक्शनल रूफ रेल भी है तो आप 50 kg का लोड डाल सकते हैं। बस एक छोटी सी चीज, जो ऑटोमेटिक वेरिएंट्स हैं उसमें कुछ कुछ फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, जैसे कि पैडल शिफ्टर्स, क्रूज कंट्रोल, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील एंड गियर लीवर। सेफ्टी की अगर बात करें तो आपके पास बेस वेरिएंट से ही 6 एयरबैग्स हैं, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स हैं, रियर वाइपर एंड डिफॉगर है, और आपके पास ऑटो डिमिंग IRVM तक है। और हाँ, यहाँ पे भी एक छोटा सा चेंज है, ऑटोमेटिक वेरिएंट में आपके पास हिल स्टार्ट असिस्ट भी मिल जाता है। चलिए अब आखिरी गाड़ी में मूव करते हैं, और जैसे कि हमने कहा था कि हमने हर सेगमेंट से गाड़ी आपके लिए पिक करी है, तो अगली बारी है ईवी की। और ईवी पिक करते टाइम हमने क्या फोकस किया है कि पहले आपके लिए रेंज पे ध्यान दें और उसके बाद फीचर्स पे ध्यान दें। तो हमारी फाइनल लिस्ट में निकल के आई हैं 2 गाड़ियां, और जो पहली गाड़ी निकल के आई है उसका नाम है MG विंडसर EV और इसका बेस वेरिएंट है एक्साइट। अभी जो बेस वेरिएंट है स्टार्ट होता है
होता है 14.10 लाख से एक शोरूम, और इसमें आपको मिलेगी एक 38 किलोवाट आवर का बैटरी पैक जो आपको रियल वर्ल्ड रेंज देगा लगभग 300 किलोमीटर के आसपास की। हमने अभी तक इसमें बैटरी एज अ सर्विस कंसिडर नहीं किया है, वो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। चलिए अब इसके फीचर्स देखते हैं। अब इसके बेस वेरिएंट से आपको ऑल एलईडी सेटअप देखने को मिलेगा, 17 इंच के स्टील व्हील्स मिलेंगे कवर के साथ, फ्लश डोर हैंडल्स हैं, पीछे भी एसी वेंट्स हैं, 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, 10.1 इंच की टच स्क्रीन है, वो बड़ी वाली नहीं है लेकिन 10.1 इंच की है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं, और सबसे बेस्ट बात 3.3 किलोवाट का जो चार्जर है वो आपको गाड़ी के साथ ही मिल जाएगा, इसी प्राइस में इंक्लूडेड है। बाकी जो पूरी फीचर लिस्ट है वो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रही होगी। अगर सेफ्टी की बात करें तो इस गाड़ी में भी आपको बेस वेरिएंट से 6 एयरबैग्स देखने को मिलेंगे, ऑल डिस्क ब्रेक्स हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपको भी अपनी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। और जो अगली गाड़ी है वो है XUV 3XO EV। अब ये गाड़ी जो है इसका भी बेस वेरिएंट काफी ज्यादा लोडेड है, लेकिन इसकी जो रियल वर्ल्ड रेंज है वो 280 किलोमीटर की है, और सबसे बड़ी बात इसका जो प्राइस है वो आपको 15 लाख के ऊपर जाएगा। और हाँ, एक चीज, ये गाड़ी विंडसर EV से छोटी है अगर साइज आपके लिए मैटर करता है। जी हाँ, तो ये थी 5 गाड़ियां जिनके बेस वेरिएंट लेने के बाद आप पूरे स्टाइल के साथ घूम सकते हैं। हमने आपको अलग अलग गाड़ियां बताई, अलग अलग सेगमेंट से, अलग अलग प्राइस ब्रैकेट से। तो अब आप हमको बताइए कि आप इनमें से कौन सी गाड़ी पिक करेंगे, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो ट्रैकिंग ऑटो को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव एंड राइड सेफ।